ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 13 है, पाठ 13 अमृतम संस्कृतम की संस्कृत जो है वह अमृत के समान है को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बेटा पहले मैं आपको इस पाठ की हिंदी बता देता हूँ, उसके बाद हम संस्कृत वाचन करेंगे। बेटा संसार में सभी भाषाओं की जो जननी है, जिनका जन्म हुआ है, उनका संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत को कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो कर्म कांड की भाषा है। ऐसा कहना उनका अनुचित है, गलत है। क्योंकि बेटा संस्कृत के जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वह संपूर्ण है। उसमें हमारे ज्ञान की जो बातें कही गई हैं, जैसे साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है। इसमें विश्व फेमस अनेक वर्ल्ड फेमस कवि भी हुए हैं, जिनमें कालिदास, कौटिल्य और चरक संहिता, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सभी का योगदान संस्कृत भाषा से था। जो चिकित्सा पद्धति, मेडिकल पद्धति का जो जन्म हुआ है, वह भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत में जो जीरो का सबसे पहले प्रयोग किया था वह आर्यभट्ट ने किया था, तो वो भी संस्कृत के ही विद्वान थे, कवि थे। संस्कृत में अनेक जो सूक्तियां हैं वह लोगों को प्रेरित करती हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की पृथ्वी ही एक परिवार है, सत्यमेव जयते कि हमेशा सत्य की विजय होती है। तो ये इस तरह की जो सूक्तियां हैं यह लोगों को प्रेरित करती हैं, लोगों को सिखाती हैं कि हमेशा हमें अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। कि इसलिए बेटा सभी को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। यह कोई धार्मिक भाषा नहीं है, यह भी एक लैंग्वेज ही है, भाषा ही है। अब जैसे मैथमेटिक्स, आप इंग्लिश में बोलते हो मैथमेटिक्स, तो संस्कृत में उसको गणित शास्त्र कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, जो आप मेडिकल लेते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल, इनको चिकित्सा शास्त्र कहते हैं। वास्तु शास्त्रम को कहते हैं आर्किटेक्चर। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ठीक है जी। जीव विज्ञान, बायो, ठीक है बेटा। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र, एयरोनॉटिक्स यानी विमान शास्त्र, ये सभी संस्कृत में थे। इनका अनुवाद करके ही इनको इंग्लिश में किया गया है, और हम लोग मानते हैं कि भाई ये संस्कृत में नहीं थे, ये तो अलग है, जबकि इन सभी का जो जन्म हुआ है वह संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो बेटा अब हम पाठ की ओर चलते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। अमृतम संस्कृतम की जो संस्कृत है वह अमृत के समान है, ठीक है बेटा। विश्वस्य उपलब्ध भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व माने संसार, उपलब्ध भाषासु यानी जो संसार में अनेक जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति की संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषा जोड़ अस्ति, भाषा अस्ति मन है, भाषा है। इयम भाषा अनेकासाम भाषा नाम जननी मता। इयम मन यह जो भाषा है यानी जो संस्कृत भाषा है, अनेकासाम माने अनेक, भाषा नाम माने लैंग्वेजों की, जननी माने माता, मता माने मानी गई है। यह संसार की अनेक भाषाओं की जननी अर्थात माता माना गया है। कि जो संसार की जो ज्यादातर जो भाषाएं हैं उन सभी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयो निधि, प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति कि इसमें जो ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है वो इस भाषा में सुरक्षित है। जैसे बेटा सुरक्षित है, कहा गया है कि संस्कृतस्य महत्व केनापि कथितम, किसी ने संस्कृत भाषा के महत्व को बताया है। क्या बताया है? कि वह संस्कृतम संस्कृते प्रतिष्ठितम, कि जो संस्कृत भाषा है वह उसकी संस्कृति यानी क्या है, भारतस्य प्रतिष्ठित दो, कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम और संस्कृतिस्था, यानी संस्कृत और संस्कृति। ये भारत की यानी कि जो भारत की जो संस्कृति है वह भी संस्कृत में ही समाई हुई है। तो बेटा पहला पैरा यहाँ समाप्त होता है, दूसरे पैरे की ओर बढ़ते हैं कि इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भाषा है।
केचेन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि यत संस्कृते, कि संस्कृत भाषा ही संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए, कृत्य माने के लिए, कि संगणकस्य कृत्य सर्वोत्तम भाषा, कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वह संस्कृत भाषा ही सबसे श्रेष्ठ भाषा हो सकती है। अस्यायाः वाङ्मय, वाङ्मय माने लिटरेचर, कि इसका जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वेद है यानी वेदों के द्वारा, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराणे पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र आदि च, और अनेक मेडिकल जो चिकित्सा पद्धति है, समृद्धम अस्ति, यह संस्कृत में भरे पड़े हैं। यह संस्कृत के लिटरेचर को, साहित्य को समृद्धशाली बनाते हैं। कालिदासा नाम विश्व कवि नाम, कालिदास जैसे विश्व कवि हुए हैं। काव्य सौंदर्य अनुपम, उनकी जो काव्य की सुंदरता है, जो लिटरेचर की जो सुंदरता है, वह अद्भुत है, अनोखी है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थ कौन सा बेटा, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सभी जगत में, संसार में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। गणित शास्त्री, मैथ में आर्यभट्ट के योगदान को सभी जानते हैं आप लोग, कि गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम, कि गणित शास्त्र में, कि मैथ में जो जीरो का जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, आर्यभट्ट जी ने किया था। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल पद्धति में चरक सुश्रुत हो, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, योगदानम विश्व प्रसिद्धम, कि इनका योगदान संसार में प्रसिद्ध है, फेमस है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, कि संस्कृत में और दूसरे शास्त्र भी विद्यमान हैं। तेसु, उनमें से वास्तु शास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि, इन सब का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कि जैसे वास्तु शास्त्र, ठीक है बेटा, वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान और विमान शास्त्र, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया गया था। तो आपका ये सेकंड पैरा यहाँ पर समाप्त होता है। अब थर्ड पैरा की ओर चलते हैं। कि संस्कृते विद्यमान सूक्त है, संस्कृत में विद्यमान सूक्ति है, अभ्युदय प्रेरयंती, कि अभ्युदय, कि लोगों को प्रेरित करती है। यथा, कैसे इनके उत्तम विचार हैं, सत्यमेव जयते, कि हमेशा सर्वदा सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, कि पृथ्वी ही एक परिवार है। उसके बाद है बेटा, पृथ्वी परिवार के समान है। विद्या अमृतम सुनते, कि विद्या हमें योग्यता प्रदान करती है। योग है कर्मसु कौशलम, ये हरियाणा सरकार का आदर्श वाक्य है, योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है। कि योग, कि भाई कर्म में ही कुशलता ही योग है, कर्म में ही कुशलता का योग है। ये हमें अच्छी शिक्षा देती हैं, शिक्षित करती हैं। ठीक बेटा। केचेन कथयंती, अगले पैरा में बताया गया है, केचेन कथयंती, कुछ कहते हैं कि यत संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्य वर्तते, केवल यह एक लिटरेचर, धार्मिक भाषा है, ऐसा धारणा समाचीन नस्ति, उनका ऐसा कहना, उनकी सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति, कि संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषयों को समाया हुआ है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धरती सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, इसमें बेटा कि सामान्य लोगों से लेकर के, ठीक है ना, कि सामान्य से लेकर के महापुरुषों के उत्तम विचार, उत्तम विचारों का जो जीवन पद्धति हमें जीवन का सार सिखाते हैं, उनका भी वर्णन है। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्य एव पठनीयम, अतः माने इसलिए, अस्माभि माने हम सबको, इसलिए हम सबको संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का भला होगा, सुधार होगा। कहा भी गया है उक्तम च, और कहा भी गया है अमृतम मित्रम संस्कृतम मित्रम, सरसम सरलम वचः भाषासु महानियमिदम ज्ञान विज्ञान पोषकम, कि अमृतम संस्कृतम मित्रम, कि हे मित्र, कि जो संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। भाषासु महानियम यद, यह भाषाओं में महान है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो प्रिय छात्रों, आपका जो वाचन कार्य है वहां समाप्त होता है।
अब मैं यहाँ पर आपको शब्दार्थ बताता हूँ। मैं केवल 2 भाषाओं में बताऊंगा, बाकी आप इंग्लिश में आप स्वयं देख लेना। आपके पाठ को सरल बनाने के लिए भाषा जोड़ इयम, इयम माने यह भाषा, यह भाषा, मता माने मानी गई है, निधि खजाना, विचारे विचार कर, वांग्मय साहित्य, अनुपम अतुलनीय अनोखा अद्भुत, जगती संसार में वर्ल्ड में, रसायन शास्त्र वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञानम, धृति धैर्य पेशेंस, पोषकम समर्थम। इसलिए इस तरह से बेटा आपका जो वाचन कार्य है आप समाप्त होता है। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।